इंटरनेशनल फार्मा फेडरेशन टॉक ऑफ द डे फार्मा सम्मेलन में पंचकूला के फार्मा उद्योग से जुड़े 100 से ज्यादा सदस्यों ने लिया भाग, जहां एक और फार्मा उद्योग से जुड़ी हुई समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर कई फॉर्मुलेशन बैन होने पर चिंता भी व्यक्त की गई। वह हाल ही में कोर्ट में रिलीफ के बाद कुछ फॉर्मुलेशंस पर रुके हुए स्टॉक्स की सेल्स शुरू होने की जानकारी भी सभी सदस्यों को दी गई। टॉक ऑफ द डे सम्मेलन का उद्देश्य फार्मा जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फार्मा उद्योग के मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के हितों की रक्षा व उन्हें आ रही मुश्किलों के एकमत समाधान पर पहुंचना। बैठक की जा रही है केसी क्रॉसवुड होटल में, उसके बारे में बताएं। हम लोगों ने अभी बहुत कुछ टाइम पहले ही इंटरनेशनल फार्मा फेडरेशन का गठन किया है और फॉर द कॉमन गोल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, मार्केटिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे जो भी प्रोडक्ट्स का अप्रूवल्स होता है और उनसे रिलेटेड हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें सबका भला, सबका विकास हो। और अवेयरनेस के लिए भी आज हमने जो मीटिंग रखी है, हमारी फार्मा कंपनी में भी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कंपनीज हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, भी नए नए गवर्नमेंट के रूल्स आ रहे हैं, तो उसको जो नई कंपनीज है जो अभी मतलब ग्रो करने की कोशिश कर रही है वो अभी मतलब उसमें वो नहीं दे पाते अपना मतलब उनको अवेयरनेस नहीं होती। तो आज हमने एक अवेयरनेस कैंप वो रखी है कि जिसमें सबको नॉलेज भी बढ़े और सबकी जानकारी भी बढ़े और उसको सरल बना सकें। दूसरा हमारा पर्पज़ है नेटवर्किंग करना और जिससे कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकें और नेटवर्किंग हो और गवर्नमेंट से भी हम कुछ और फैसिलिटीज़ फार्मास्यूटिकल के लिए मांग सकें और जिसमें मतलब सबका पेशेंट्स का भी विकास हो, उनका भी भला हो और सबके उसके लिए हमने बनाई है फार्मा एसोसिएशन। हमारे साथ आए हैं हमारे जो चेयरमैन सर हैं, आइए प्लीज़। आए थे यहाँ पर। ये आज हम ट्राई सिटी से भी है, कुछ बाहर से भी आए हैं, करनाल से भी आए हुए हैं और हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसका जो पर्पज़ रखा है उसका नाम भी आप देखें इंटरनेशनल फार्मा फेडरेशन है कि हम चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम जोड़ें। हर फार्मा चाहे वो मैन्युफैक्चर हो या वो मार्केटिंग कंपनीज हो, उनको हम साथ लेके चलें और इसको हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसीलिए आज मीटिंग का मेन मुद्दा क्या था आज? मीटिंग का मेन मुद्दा था कि हमें फार्मास्यूटिकल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करना, लाइक कि हमारे एफडीसी प्रॉब्लम है, हमारे डीपीसी की प्रॉब्लम्स है और हमारे कई मुद्दे हैं लाइक कि आजकल आरबीआईज हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो उन सब मुद्दों पर डिस्कशन करना कि हम कि कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, तो उस पर आज हमारी मीटिंग हो रही है। उसके ऊपर तो किस तरह का रिस्पांस मिला आज? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। आप देखेंगे कि अंदर हमारे गेस्ट काफ़ी आ रखे हैं और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हो रहे हैं कि जो जिसके भी क्वेश्चन थे वो हमारे जो स्पीकर्स हैं उनसे पूछे जा रहे हैं और थोड़ा सा नॉलेज हमारे लोगों की इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि हमने स्पीकर हिसाब से बुला रखे हैं। कई बार देखा जाता है कि दवाइयों को लेकर कई बार इशू आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, चाहे कई बार दवाइयाँ महंगी होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर कोई और बीमारी, जैसे उनको लेकर किस तरह से? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डीपीसीओ 1970 में एक एक्ट लागू किया था जिसका नाम है डीपीसीओ और उसका रेक्टिफिकेशन हुआ था 1980 में, फिर 1985 में, फिर 1995 के अंदर। उसके बाद 1995 के बाद 2013 में गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल रेक्टिफिकेशन में डाल दिया था और एक बहुत अच्छा डीपीसीओ बना दिया गया था। तो जो भी प्राइसेस दवाइयों के रखे जाते हैं वो गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से रखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उसको कोई भी प्राइसेस रखे जाते हैं, तो गवर्नमेंट के डीपीसीओ के नॉर्म के हिसाब से रखे जाते हैं और गवर्नमेंट ने एक और डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसका नाम है एनपीपीए। तो एनपीपीए का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट प्राइस पे एमआरपीज़ के ऊपर बहुत विजिल है, बहुत ध्यान टेक केयर करती है, तो हम सब लोग उसको फॉलो करते हैं। एनपीपी हो या डीपीसीओ हो, हम उसको फॉलो किया जाता है हमारे द्वारा। कि ऐसा नहीं होता कि हम अपने हिसाब से कोई भी एमआरपी रख पाते हैं, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ही रखते हैं उसके हिसाब से एमआरपी, हम उसको फॉलो करते हैं उन सब चीज़ों को। आज जिस तरह से बैठक रखी गई थी, किस तरह के चैलेंज सामने आए? हमारे सामने जो, जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज थे कि हमारे कई लोगों को डीपीसीओ के बारे में नहीं पता, एनपीपीए के बारे में नहीं पता, या हमारी कोई ड्रग्स होती हैं, जैसे बताया गया कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस जो कि बैन हो जाती हैं, हमारे कई लोगों को पता नहीं लग पाता है। तो हमने उन सब चीज़ों से कैसे हम लोगों ने ऊपर निकलना है, हमने कैसे एक्शन लेने हैं, हमें रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से लेटर्स इशू हो जाते हैं,
हमारी मार्केटिंग कंपनीज को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, तो हमने कैसे ओवरकम करना है उन सब चीज़ों के बारे में। तो इस मीटिंग का उद्देश्य वही है कि हम ओवरकम करें उन सब प्रॉब्लम्स को और दूर करें, और हम एक बेटर वे से इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ा के लेके जाएं। थैंक यू।